खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे डीडीसीए घोटाले से। बड़ा खुलासा हुआ है। केजरीवाल के बनाए जांच आयोग की रिपोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली का जिक्र ही नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच आयोग की रिपोर्ट में जेटली के डीडीसीए अध्यक्ष रहते किसी तरह के घोटाले का जिक्र नहीं है। बताया जा रहा है कि 247 पेज की रिपोर्ट में जेटली का नाम तक नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर कि रिपोर्ट में कॉरपोरेट बॉक्स बनाने में गड़बड़ी का जिक्र है, लेकिन तब जब जेटली पद छोड़ चुके थे। ये जांच आयोग केजरीवाल ने ही बनाया है। आपको यहां बता दें कि केजरीवाल ने डीडीसीए में जेटली पर घोटाले का आरोप लगाकर इस्तीफा मांगा था। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस में सीबीआई छापे के बाद इस तरह के आरोप लगाए गए थे। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जेटली का इस्तीफा मांगा उन्होंने। दूसरी तरफ जेटली जिन्होंने ऐसे खुलासे पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसका कड़ा संज्ञान लिया और अदालत में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया। और अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए जांच आयोग में सूत्रों से हमको जो खबर मिल रही है कि रिपोर्ट में जेटली का नाम का तक उसमें नहीं है और जेटली के बारे में किसी तरह के भ्रष्टाचार की कोई बात फिलहाल सामने नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी, हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, एक बड़ा सेटबैक झटके की तरह देखा जाए, दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर काफी एग्रेसिव थी, आक्रामक थी। बिल्कुल साफ दोपहर राजीव, जिस हिसाब से मामले को तूल दिया जा रहा था, हकीकत में मामला कुछ और था। रिपोर्ट में कहीं भी अरुण जेटली के नाम का कोई जिक्र नहीं था। तथाकथित घोटाला जो डीडीसीए का है उसमें केवल ये दिखाया गया था कि इसमें केवल जब बनाए गए थे कमरबैंड उसके लिए कोई है बातें कही जा रही थी। कुछ लोग के और जो नाम जिक्र किए जा रहे थे उनका जिक्र किया जाता, लेकिन तथाकथित घोटाला जो डीडीसीए का है उसमें केवल ये दिखाया गया था कि इसमें केवल जब बनाए गए थे कमरबैंड उसके लिए कोई है बातें कही जा रही थी। कुछ लोग के और जो नाम जिक्र किए जा रहे थे उनका जिक्र किया जाता, लेकिन उस समय की किसी भी तरह के कोई बातों का जिक्र अरुण जेटली के नाम का लेकर नहीं किया गया। इनका साफ तौर पर यही कहना, जो मेरी अभी बातचीत हुई उनका साफ यही कहना कि उस दौरान अगर जो लोग थे उन सब का नाम हम ले रहे हैं, तो यानी उस दौरान में लेते तो रिपोर्ट में नाम क्यों नहीं दिया गया। सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के तमाम लोगों का ये कहना है कि आखिर जिस समय नाम आप बार बार ले रहे हैं तो रिपोर्ट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया है। इसके लिए भी वो हल्ला बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही तैयारी कर फिर से घेरने के लिए सरकार को खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जेटली के नाम को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। कहा जा रहा था कि नाम जेटली का है लेकिन निशाना प्रधानमंत्री है। अब कोर्ट में भी इस तरह ये मामला आ चुका है और जो जांच आयोग की बात है वहां पर दिल्ली सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। कैसे बचाव करेंगे अपना? दो जगह बचाव करना है। साफ तौर पर है उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। उनका साफ यही कहना है कि जब लीगल पॉइंट होगा तो हम उससे अपना पक्ष रखेंगे और यही बातें कहेंगे कि जिस दौरान ये तथाकथित घोटाला हुआ उस दौरान में जो लोग थे उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, उन पर भी इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। इस पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार फिर से रणनीति बना रही है कि तमाम जिस हिसाब से नाम आ रहे हैं, जिक्र हो रहा है, आखिर ये घोटाला क्यों किया गया। लैपटॉप घोटाला हुआ, तमाम जिस हिसाब से किराए पर लिया गया, ये तमाम बातों को लेकर वो उठा रही है और इसे बना रही है सरकार। तो इस मामले को लेकर जिस तरह से सूत्रों से खबर, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, एक शब्द है टाइम फेस। शायद वही स्थिति दिल्ली सरकार की होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए।